नमस्कार साथियों, जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं रीजनिंग का टॉपिक है वर्णमाला, इस पर चर्चा करते हैं और इससे जो भी सवाल आपके बनेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्णमाला आपकी लिखी है अंग्रेजी वाली और इसमें 26 अक्षर होते हैं। कितने टोटल अगर हम काउंटिंग की बात करें ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं आपके 26 होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके वर्ड हैं पूरे के पूरे आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है। प्लेस वैल्यू यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऐसे जो तो सभी याद कर रखने हैं। इसके बाद आपको इसका एक होता है सीधा क्रम, एक होता है विपरीत क्रम। ठीक, सीधा क्रम होगा, एक होगा आपका विपरीत क्रम। तो दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि दोनों से सवाल आपके बनेंगे, इसलिए दोनों को याद रखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है जैसे कि ए से लेकर जेड तक सभी में ऊपर क्रमांक डाल दिया। ए का 1 है, बी का 2 है। ठीक, इस तरीके से सभी के क्रमांक पड़े हुए हैं। ठीक, अब इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं याद कैसे करना है। ठीक है, कैसे हमको जो तो इस जो बच्चे नए हैं उनको याद करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है और कैसे याद करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 3-3 का जोड़ा बना लेंगे। कितने कितने का 3-3 का जोड़ा बना लेते हैं या फिर 5-5 का जोड़ा बना लेते हैं, तो आपको याद करने में आसान रहता है। ठीक है, तो देखिए 3-3 का जब जोड़ा बनाएंगे तो आ जाएगा आपका सी हो गया, इसके बाद एफ हो गया, है ना, आई हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, यू हो गया, एक्स हो गया। ठीक, सिफिल और एक्स जाके एक शब्द बनता है आपका, ये 3-3 के जोड़े से बनता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ठीक है, ये आपका क्रमांक रहेगा, यानी कि इससे आप जो तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। या फिर एक होता है आपका 5 नंबर से। ठीक है, 5-5 का हम लोग यहाँ पे जोड़ा बना रहे हैं। 5 के बाद 10 आएगा तो जे आ जाएगा, 15 आएगा तो ओ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20 फिर 25। ठीक है, टी फिर 22। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ पे इजोटी करके आपका रहेगा। तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। इसमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा रहता है, इसमें कम है, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक, तो ये याद कर सकते हैं आप सिफ्लोरेक्स से। 3 सी का 3 हो गया, आपका 6 हो गया। ठीक है, आई का 9 हो गया, इसके बाद एल का 12 हो गया, ओ का 15 हो गया, आर का 18 हो गया, यू का 21 हो गया और बाकी आपका ऐसे ही तो याद करना है। चलिए इतना अगर आप याद कर सकते हैं तो अब चलते हैं थोड़े से और आगे। ठीक, तो और आगे क्या है कि और आगे हमको याद रखना है इसका विपरीत क्रम। अब आप देख रहे होंगे वर्णमाला अब ऐसे लिखी तो ABCD से M का N आना चाहिए, यहाँ से N आना चाहिए, इसका Z यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें दोबारा न लिखना पड़े। ठीक है, हमें एक बार पेपर में भी अगर आप भूल जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे ही लिखिएगा, उसको विपरीत अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपको 2 बार लिखनी पड़ेगी, सीधे एक उल्टी। ठीक है, तो थोड़ी सी चालाक बनिए। यहाँ पे M का उल्टा N बनता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम विपरीत की बात करें तो विपरीत आपके यहाँ से ऐसे निकल के आते हैं। A का Z रहेगा, ठीक, B का Y रहेगा, C का X रहेगा, ठीक, D का W और इसी तरीके से E का V, यानी कि सब आपस में क्या है अपोजिट है। 13 होते हैं, ऊपर 13 हैं, यहाँ पे नीचे भी 13 हैं। ठीक, 13 कितने हो गए 26 हो जाते हैं। तो ये आपके अपोजिट के लिए हमने इसको ऐसे इस तरीके से लिख दिया है। क्लियर? चलिए, अगर इतनी सारी बातें अगर आपको पता चल चुकी हैं तो आप का ये जो टॉपिक है वर्णमाला ये आपका काफ़ी लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखो अब इससे होता क्या है, इस चीज़ों को याद करने से आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपने मान लो याद कर लिया, इसका क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ठीक, तो क्वेश्चन आपके होंगे कैसे, जैसे आपका लिखा है GIRL। ठीक, और गर्ल का कोड दे दिया 791812, ये कोड दे दिया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे फ्रेंड का कोड बताना है FRIEND। इसका भी मान के चलो हमने कोड दे दिया है 618951 और 4। ठीक, ये कोड हमने इसको दे दिया है दोनों का। आपसे पूछा है यहाँ पे इसका आपका जो तो फिर पूछ रहा है, आपका गर्लफ्रेंड पूछ रहा है GIRL FRIEND। ठीक, इसका कोड पूछ रहा है, तो दोनों कोड आपको दिए हैं, दोनों को मर्ज करके आप लिख दें। ठीक है, 7918126118, इस तरीके से आपका ये कोड आ जाएगा। क्लियर है, तो ये है आपका कोड, यानी कि आपको कोई 2 दिए रहेंगे या 1 दिया रहेगा, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, कोई भी कोड आपका रहेगा तो ऐसे ही निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो गलतियाँ कहाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं शुरू में जब आप इसको सीखे नहीं रहते हैं, यानी कि आप लोग जब कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं सीखे रहे होते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू नहीं जानते हैं, तब आपसे गलतियाँ होती हैं। जैसे लिखा काऊ COW। ठीक,
इसका कोड दे दिया है इसने कितना 3 1 5 2 3, ये कोड दे दिया है। ठीक, आपका ऑक्स का पूछा है या आउल का पूछा, चलो 3 अक्षर का ले लेते हैं, OWL इसका पूछ लेता है, तब आप कैसे बताएंगे? तब आपको कुछ नहीं करना है। O का होता है 15, ठीक, W का होता है 23, ठीक, इसके बाद L का होता है 12, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इसका यूज यहाँ पे करेंगे। तो वर्णमाला का यूज आपके रीजनिंग में कई सारे टॉपिक को कंप्लीट कराएगा, यानी कि 4 से 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं वर्णमाला में जो आपको दिक्कत जहाँ पे कहीं नहीं आएगी। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपको कहीं पे समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़े से और अच्छे क्रम में, यानी कि वर्णमाला के जो विपरीत क्रम है उससे। ठीक है, तो वर्णमाला विपरीत क्रम याद करने की जो तरीका है वो क्या है? अगर हम विपरीत क्रम की बात करें, विपरीत क्रम, ठीक, तो देखो A का तो होता है Z, B का होता है बाई बस, ठीक है, C क्रैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रैक्स हो जाएगा, यानी CX हो जाएगा क्रैक्स। ठीक, इसके बाद दूध वाला DW, ठीक है, या ड्यू कह सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। EV हो जाएगा, ठीक, इवनिंग हो जाएगा यहाँ पे, और FU फ्यू हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद F के बाद G आता है, GT रोड होता है आपका, ठीक है, I, इसके बाद IR हो जाएगा, JQ हो जाएगा, जोकर हो जाएगा, इसके बाद KP कमला पसंद हो जाएगा, इसके बाद MN हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ HS रह गया है, GHS, ठीक है, यहाँ पे एक और रह गया है आपका HS रह गया है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, एक और रह गया ABCDEF GHIJKL, L और रह गया। तो ये L का होता है O और M का होता है N। ठीक है, इस तरीके से आपके विपरीत क्रम आपको याद करने हैं, यानी कि इसको 2-3 ट्रिक और भी हैं, जैसे होता है लव। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो L का उल्टा होता है O और B का उल्टा होता है E। ठीक है, तो लव हो गया। ठीक है, बाकी आपका हाई स्कूल हो जाता है, इंडियन रेलवे हो जाता है, जोकर हो जाता है, ठीक है, कमला पसंद हो जाता है, ये सब आपके क्या है? विपरीत हैं। तो ये तो याद कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक, तो इस पर ज़्यादा विशेष जो तो डरना नहीं है। ठीक है, तो ये सब अगर बातें हो चुकी कंप्लीट, तो अब चलते हैं थोड़े से और आगे, इन सवालों पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इससे सवाल कैसे बनेंगे, है ना। चलिए देखिए, अब यदि लिखा है आपके पास क्लॉक, CLOCK, क्लॉक लिखा है, ठीक है, और इसको लिखा जाता है XOLX, इसकी और इसके बाद P, ये लिखा जाता है। ठीक है, ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है WATCH, वाच को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। ठीक है, कि 3 है, 12 है, 15 है, फिर 3 है, फिर 11 है, यहाँ पे 3 का उल्टा 24 है ना। तो CX अभी मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे अगर देखा जाए तो। ठीक, तो विपरीत वाला थोड़ा सा आपको जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप जो तो अच्छे से नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा अनुभव होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, तो इन चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? तो क्योंकि सीरीज़ में अभी जब चलेंगे ना सीरीज़ टॉपिक, तो उसमें आपको यहाँ पे कभी 1 बढ़ाएगा, कभी 1 कम करेगा, कभी 2 बढ़ाएगा, 2 कम करेगा 2 से, है ना। तो ये सब क्या है कि इस टॉपिक पे जो तो काफ़ी सारे सवाल भी तैयार होंगे। तो यहाँ पे C हो गया X, यानी कि विपरीत क्रम में क्या है, अगर हमें देखने से लग रहा है ये विपरीत क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे W का उल्टा हमने क्या बताया, D होता है, यानी कि D। ठीक है, A का Z होता है, T का GT रोड होता है, ठीक है, और C का X होता है, H का हाई स्कूल S होता है। ठीक, तो DJ ये बन जाएगा, जो ऑप्शन को आपको मिलेगा क्या, DZGXS, जो भी ऑप्शन मिले आपको यही वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना, क्या दिक्कत है ना। तो बहुत आसान है, आराम से जो तो ये सब टॉपिक आपका कंप्लीट हो सकता है, कर सकते हैं आप बहुत ईजिली तरीके से। आप जो तो अगर इतना आपने तैयार कर लिया है, जान लो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन, यानी अमूमन 4 से 5 क्वेश्चन, कितना 4 से 5 क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लेना, 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। अगर आपने इतना तैयार कर लिया है तो इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है। अभी आपको लगता होगा कि इस तरीके जैसे मैं सवाल ही बताया, इससे तो 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन सीरीज में दे देगा। ठीक है, सीरीज में दे देगा, या फिर आपको और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, कोडिंग डिकोडिंग है उसमें दे देगा। तो इस तरीके से बहुत सारे 4-5 टॉपिक हैं जिस पे अभी ये सब आपको देगा। ठीक है, तो इस पर घबराना नहीं है, बहुत आसानी से, बहुत तसल्लीपूर्वक फ्री के नंबर हैं ये, और फ्री के नंबर आपको लेके रहना है, इस पर जो तो कुछ नहीं करना है ना। तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमारी क्लास को देख के, है ना, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो क्लास की शुरुआत है ऑनलाइन में आने की, बाकी ऑफलाइन तो हमारे काफ़ी समय से बैच चल रहे हैं, 2 साल हो गए हैं लगभग, और हमारा एक्सपीरियंस जो है
आप बताइए कैसा है, और हमें इस कमेंट करके इस चीज़ को ज़रूर बताएं कि आपको कैसा हमारा वीडियो लगा। धन्यवाद।